हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके अपटेक स्टडी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास सेवेंथ का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज करेंगे 7.1। और क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। ओके, तो फ्रैक्शनल नंबर दे रखा है, कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो बहुत ही इजी मेथड में बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है, कुछ इसका मैं बेसिक एक बार बता दे रहा हूँ। इसे 1/, यहाँ पर 10 है, ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, फ्रैक्शन में है ये, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पर है। न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 10 है। कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो कोई भी फ्रैक्शनल नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। वो जो आंसर आएगा आपका परसेंटेज में आएगा। क्लियर है? अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। ये 10 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? अब ये ओनली 10%। क्लियर है? तो 1/10 जो था ये फ्रैक्शनल नंबर था, 100% से मल्टीप्लाई किए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, और फाइनल इसका आंसर हो गया 10%। क्लियर है? तो आई होप दैट ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर हो गया है तो इसको आप ट्राई करना है। ठीक है, 1/100 है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ठीक है, तो ये बेसिक था कुछ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है प्यारे बच्चों? 1/8 है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या बताएं अभी? 100% से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100/8 परसेंट हो जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। देखो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 से 5 टाइम में, और ये 10 पुट हो जाएगा, और ये 2 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8। ठीक है, अब ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लो। तो 50/4 हो गया। ये डिवाइड हो जाएगा प्यारे बच्चों 25, और ये 2 से 2 टाइम्स में। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे आपका 25/2। अब तो डिवाइड होगा नहीं, अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको करते हैं प्यारे बच्चों। तो 25 है और 2 से करते हैं, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पर ये 5। तो 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो यहाँ डेसिमल लेंगे प्यारे बच्चों, आएगा 0, और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 5 टाइम्स में। 2 5 जा 10, और ये हो गया कैंसिल। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया 12.5%। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? 5/4 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो सिंपली यहाँ भी हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों, और ये आपका हो जाएगा 500/4, और ये परसेंटेज का यहाँ पे साइन रहेगा। 2 से ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और इसको जब है 2 से ये 2 2 जा 4, 10 यहाँ पे आज बन जाएगा, और ये 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ गया? 250 यहाँ पे 2 हो गया। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये 1 टाइम में, 2 1 जा 2, और ये 2 2 जा 4, 1 आएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 2 5 जब प्यारे बच्चों हो जाएगा 10। तो 125% इज राइट आंसर। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे 3/4 है। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताएं? सिंपली 100% से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3/4 है ना, और ये 20 है, तो यहाँ पे 20 पुट हो जाएगा। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो 300 हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4, और ये 2 1 जा 1, वहाँ 10 यहाँ पे बन जाएगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो 150/2%। ठीक है, अब 2 से ये 7 टाइम 14, यहाँ पे 10 बन गया, तो ये 5 टाइम में डिवाइड हो गया। सो आंसर हो गया आपका यहाँ पे 75%। ठीक है, क्या बत आपका 75% इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर? इसको अच्छे से लिख लो यहाँ पे,
75%, ये आपका राइट आंसर हो गया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर डी। 2/7 क्लियर है। यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 200/7% हो जाएगा। तो ये तो डिवाइड होगा नहीं इसको, है ना। तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको कर सकते हो, तो करो इसको 207 से करेंगे। तो 7 टू जहाँ पे 14 हो जाएगा प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करो क्या होगा 6 होगा, और ये 0 यहाँ पे पुट हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा 8 टाइम्स में 56, 7 8 या 56। ठीक है, तो यहाँ पे 0 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 1 टेंस बोरो करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 6 तो यहाँ पे आ गया आपका 4, और ये 5 यहाँ पे रह जाएगा, कैंसिल हो गया। सो वी कैन राइट 28 4/7%, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। ठीक है, तो ये डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, 0.65 है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या बताएं, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो ये डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो इसके लिए 1 होगा, तो 1010 कैंसिल एंड 1010 हो गया कैंसिल, तो इसका आंसर हो गया आपका 0.65%। क्लियर है। अब इसको लिख पाओगे क्या, ओनली लिख दो यहाँ पे 65%, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या है, 2.1 है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे आप यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया पर बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 पुट होगा, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया 21 इंटू 100%, और ये राइट आंसर हो गया। 21 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, परसेंटेज, इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 0.02 है। ठीक है, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 0.02 को 100% से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। ठीक है, और ये डेसिमल को यहाँ पे आएगा तो 1, 2 डिजिट है तो यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, तो 1010 कैंसिल हो गया, और ये भी 1010 यहाँ पर कैंसिल हो गया, और फाइनल इसका आंसर हो गया 2%। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है 12.35। ओके, सिमिलरली हमें वही करना है, तो 12.35 को 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 डिजिट है तो प्यारे बच्चों 20 हो जाएगा, और ये 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल, क्या हो गया बताओ, तो 1235% इज राइट आंसर। क्लियर है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। ये कंप्लीट हो गया आपका पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। ठीक है, 3 फिगर में दे रखा है, इनमें से फिगर का हमें पार्ट बताना है, फिर उसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ठीक है, तो बहुत इजी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं प्यारे बच्चों। क्या है यहाँ देखो, ये आपका एक सर्कल दे रखा है यहाँ पे, और इसका ये पार्ट कलर है, तो बताना है कि इसका जो कलर पार्ट को फ्रैक्शन में लिख देना है। ठीक है, तो देखो ये इसको अगर यहाँ पे इसको डिवाइड करें, देखो ये बस ये पूरा सर्कल है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हो तो ये बन जाता है सेमी सर्कल। ठीक है, तो यहाँ सेमी सर्कल में 2 पार्ट किया गया है, और ये भी क्या होता है, ये भी सेमी सर्कल होगा, तो यहाँ भी
2 पार्ट, यानी टोटल कितना हो जाएगा 4 पार्ट। सो वी कैन राइट कलर्ड पार्ट। कलर्ड पार्ट क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1/4 हो गया। क्लियर है। अब 1/4 एक कलर्ड पार्ट है, बताना है किसमें, परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पे लिखो परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट। वन बाई फोर है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है। इसे सॉल्व करो तो 100/4% हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 50 टाइम्स में एक डिवाइड, और ये 2 टाइम्स में, ठीक है, और ये 25 टाइम्स में चला जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर देखो, टोटल कितने पार्ट है इसमें, 1 2 3 4 5, इसमें दे रखा है 5 पार्ट, और कलर पार्ट कितना है 1 2 3, तो वी कैन राइट कलर्ड पार्ट। कलर्ड पार्ट है आपका 3/8। क्लियर है। अब इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो कैसे करोगे, तो लिखो परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट। परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/8। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 300/8% हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड करोगे 150 में डिवाइड टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स में, ठीक है, और करोगे तो ये 2 टाइम में, और ये आपका जाएगा +75। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया 75/2 हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे फिर बच्चों, तो कितना टाइम में डिवाइड हो जाएगा बताओ। यहाँ पे इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। तो 75 को 2 से करना है, तो 2 3 जा 6, 1 आया यहाँ पे, 5 पुट हो गया यहाँ पे, 2 से 7 टाइम में 14 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 1, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो डेसिमल लेना है, यहाँ पे 0 पुट होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 5 जा 10। क्लियर है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। क्लियर है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 37.5%। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे देखो, इसका टोटल पार्ट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इसमें कलर पार्ट कितने हैं 3 है, तो यहाँ लिखो कलर्ड पार्ट। कलर्ड पार्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/8। क्लियर है। अब इसे करना है परसेंटेज में कन्वर्ट, तो लिखो परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/8। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 100% से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 300/8। से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 150 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 2 से 75 टाइम, और ये 2 टाइम्स में। क्लियर है, तो क्या बताया यहाँ पे प्यारे बच्चों 75/2। ठीक है, इसको हमने भी सॉल्व किए थे, तो इसको अगर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 37.5%। ठीक है, इसको आप देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो 75 है, 2 से करोगे तो ये आपका 3 टाइम्स में 6 है ना, तो 2 3 जा 6, 1 आया, 5 यहाँ पुट होगा यहाँ पे, और ये 2 से 7 टाइम में 14 हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, तो डेसिमल करोगे प्यारे बच्चों 0, और ये 5 में, तो ये हो गया कैंसिल,
फाइनल 37.5% इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। 4 में क्या बोला गया है, 15% ऑफ 200 क्या होगा। ठीक है, तो फाइंड 15% ऑफ 200। इसका मीन्स क्या है, 250 का अगर मैं 15% फाइंड करूं तब वैल्यू में क्या आएगा। ठीक है, परसेंट दे रखा है 15%, तो इसका चलो वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या दे रखा है, 15% ऑफ 250। यहाँ देखो, तो 15% है प्यारे बच्चों, ये परसेंट है ना। तो परसेंटेज को हमें रिमूव करना है तो सिंपली क्या करना होता है, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ये हो गया 250। क्लियर है। हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। परसेंटेज को अगर हटाना हो तो सिंपली में 100 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमने कर दिए, तो ये 1010 कैंसिल हो जाएगा। 5 से ये 5 टाइम्स में 5 5 जा 25, और ये 5 2 जा 10। क्लियर है। तो कर यहाँ पे 15 इंटू क्या है, यहाँ पे 5 है अपॉन 2। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, क्या होगा आपका 75 हो जाएगा। 75 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 37.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह का हम लोग जो है पिछले 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर बी। 1% ऑफ 1 आवर। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या बताएं, 100 से आपको डिवाइड कर देना है, ऑफ आने के मल्टीप्लाई 1 आवर, है ना। इसको क्या लिख पाओगे, वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 60 मिनट हम इसको लिख पाएंगे। तो ये 1010 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में, और 2 से डिवाइड हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 टाइम्स में। सो वी कैन राइट नाउ 3/5 मिनट। ठीक है, अगर सेकंड में करना हो तो 3/5, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहाँ पे आप 60 सेकेंड लिख पाओगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 5 ये जो है 60 12 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और 12 3 जा क्या होता है 36, तो इसका 36 सेकेंड। ठीक है, मिनट में 3/5 मिनट, और सेकंड में 36 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 20% ऑफ ₹2500। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली परसेंटेज यहाँ पे है, इसको रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड कर देना है, ऑफ मल्टीप्लाई और 2500। तो 1010 कैंसिल एंड 1010 कैंसिल। क्लियर है। तो क्या रह गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 20 × 25। क्लियर है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 25 को 2 से करोगे तो 50 हो जाएगा, और ये 10 पुट हो जाएगा। ठीक है, तो ₹500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्या है, 75% ऑफ 1 kg। क्लियर है। देखो यहाँ 1 kg दिया है, इसको इजी करने के लिए यहाँ पे हम लिख पाएंगे, क्योंकि वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम। ओके, तो सिमिलरली यहाँ वैसे करेंगे, तो 75 है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई, और 1 kg को यहाँ पे क्या लिख पाएंगे 1000 ग्राम।
1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल, तो क्या हो गया 75 इंटू 10, जी एम आने की शॉर्ट फॉर्म है ये ग्राम, ठीक है। तो क्या होगा 750 ग्राम। क्लियर है। और अगर केजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ प्यारे बच्चों, तो 0.750 ये आपका केजी हो जाएगा। क्लियर है। तो केजी में यहाँ लिखें तो 0.750 केजी हो जाएगा, ग्राम में ये हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, ठीक है, इसका होल क्वांटिटी फाइंड करना है। तो क्या है 5% ऑफ इट इज 600। तो होल क्वांटिटी का अगर मैं 5% फाइंड करूं तो क्या आएगा 600 आएगा। तो वो बोला कि होल क्वांटिटी क्या है, तो मुझे तो नहीं पता है, वही फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं इसको, है ना, लेट होल क्वांटिटी। लेट होल क्वांटिटी बी एक्स, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या किए यहाँ पर, होल क्वांटिटी एक्स लेट किए हैं। तो क्या यहाँ पर ये गिवन है 5% ऑफ, देखो 5% ऑफ इट, इट मीन्स होल क्वांटिटी। तो क्या लेट किए होल क्वांटिटी एक्स। तो 5% ऑफ एक्स यानी कि एक्स क्या है होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी का 5% फाइंड करोगे तो क्या गिवन है इसका 600 ये गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू आएगा वही इसका होल क्वांटिटी हो जाएगा। तो 5 हो गया, यहाँ पे परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, ऑफ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स। तो प्यारे बच्चे हो गया 600, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ये 100 ये डिवाइड में है, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो ये आपका चला जाएगा ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। डिवाइड का होता है मल्टीप्लाई में। क्लियर है। और ये 5 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, एलएचएस में, आरएचएस में जाएगा प्यारे बच्चों, ये चला जाएगा डिवाइड में। तो वी कैन राइट 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 5 से ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 5 2 जा 10। तो क्या इसका आ गया 600 इंटू 20, मल्टीप्लाई करो 6 2 जा 12, 1 2 0 और 1 0, कितना हो जाएगा 3 0, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,000। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, 12% ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू है 1080। क्लियर है प्यारे बच्चों। होल क्वांटिटी हमने एक्स रिलेट की है इसका भी। तो 12% ऑफ एक्स 1080 दे रखा है। तो 12/100 हो जाएगा, क्यों परसेंटेज को यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। एक्स हो जाएगा 1080 हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे। ये 10 है यहाँ पे डिवाइड में, एलएचएस में डिवाइड है, आरएचएस में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप सिर्फ रह गया 12 इंटू एक्स, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब यहाँ एक्स सिर्फ रह जाएगा प्यारे बच्चों, ये 12 क्या है एलएचएस में मल्टीप्लाई में, आरएचएस में डिवाइड में चला जाएगा, इंटू यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। और ये 12 का टेबल में 9 टाइम में कंप्लीट, 12 9 जा क्या होता है 108 होता है। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों 90 इंटू 100, देखो 9 1 जा 9, 30 रह गया यहाँ पे, 30 पुट कर देना है। ये शॉर्टकट है मल्टीप्लाई करने का, आप लॉन्ग मेथड से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये इसका हो गया राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, तो क्या हो जाएगा 40% ऑफ एक्स, यानी कि होल क्वांटिटी का, है ना, होल क्वांटिटी एक्स लेट किए हैं। 40% ऑफ एक्स क्या दे रखा है 500 किलोमीटर, ठीक है। तो सिमिलरली क्या करेंगे 40 हो जाएगा, डिवाइड होगा 100, क्यों परसेंटेज को रिमूव करने के लिए, और ये मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 500 किलोमीटर। तो 40 इंटू यहाँ पर एक्स हो जाएगा, 100 ये डिवाइड में है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आ जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर है? अब यहाँ सिर्फ एक्स चला जाएगा और ये 40 किस में है, मल्टीप्लाई में एलएचएस में, आर में जाएगा तो ये डिवाइड में। तो वी कैन राइट 500 इंटू 100 अपॉन 40, और ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर लिख देते हैं यहाँ पे। तो 0 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से ये 5 टाइम में डिवाइड हो गया, 2 5 जा 10, और ये 2 से 2 टाइम में, ठीक है। और ये 2 से करेंगे 500 को, ये 250 में होगा, और इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, क्या बताओ प्यारे बच्चों, 25 को 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा 125, और 10 है, 10 पुट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका 1250 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्या है प्यारे बच्चों, 70% ऑफ होल क्वांटिटी लेट किया हुआ है, क्या है इसका 40 मिनट है, ठीक है। तो 70 अपॉन क्या लिखेंगे 100, परसेंटेज को यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, और ये हो जाएगा एक्स, और क्या हो गया 14 मिनट। 100 यहाँ पे क्या है एलएचएस में डिवाइड में है, तो आरएचएस में जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। तो 70 इंटू एक्स हो गया यहाँ पे, अब 14 इंटू 100 ये मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है एक्स रह जाएगा यहाँ प्यारे बच्चों, और ये 70 यहाँ देखो एलएचएस में है, मल्टीप्लाई में है, आरएचएस में जाएगा तो ये डिवाइड में। तो वी कैन राइट 14 इंटू 100 अपॉन 70 मिनट। 10 10 कैंसिल, और ये 7 2 जा 14। तो एक्स आने की होल क्वांटिटी क्या होगा बताओ प्यारे बच्चों, इसका 20 मिनट। क्लियर? इसके लिए होल क्वांटिटी हो गया 20 मिनट, इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसका और भी सारा क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।